जय हिंद दोस्तों, द आर्मी बाय यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लेके आ गया है आज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका इंडियन आर्मी एग्जाम का 1 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। यानी आज जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए द आर्मी बाय यूट्यूब चैनल लेके आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है गया दाना का, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ARO गया का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ क्वेश्चन आपके जीके के जो थे थोड़े हाई लेवल के थे, या मान सकते हैं आपके लेवल से बाहर के थे। उन क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखें, उनका आंसर आपको बताना है। और जिन स्टूडेंट का जो एग्जाम था वो अपने टेस्ट देख लें कि आपके कितने सही हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष? आपको पता होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वैसे तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, पर उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो आपको इसमें याद नहीं रखना है कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष होता है तो इसका भी हो सकता है 6 वर्ष हो, पर इसका जो सही आंसर रहेगा 5 वर्ष का सही आंसर रहेगा। लोकेटेड, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर गुजरात? क्या इसका सही आंसर रहेगा? सभी दोस्तों ने सही बताया है, गुजरात इसका सही आंसर रहेगा, जो कि बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार करवा चुका हूं। कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, चिली या फिर भारत में है? तो कालाहारी बोत्सवाना कहां पड़ता है आपका? इसका सही आंसर रहेगा आपका अफ्रीका, या फिर याद रख सकते हो बोत्सवाना भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, वोट्स। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताइए। तो कृषि नहर की सबसे बड़ी जो नहर है उसका नाम आपको बताना है। सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर या फिर अपर भारी दोआबा नहर? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दोस्तों सही आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेट स्टेट ऑफ इंडिया? तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो स्टेट है वो कौन सी है? MP है, राजस्थान है, UP है या फिर महाराष्ट्र है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों बता दीजिए, 5 का सही आंसर क्या रहेगा? UP यानी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? विच अमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, बिलासपुर, रायपुर या फिर हैदराबाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पहले ही बता चुका हूं। सही आंसर क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। भारत इसका सदस्य है, नेपाल में पड़ता है तो नेपाल भी इसका सदस्य हुआ। ठीक है, तो 6 होंगे, 3 होंगे या फिर 5 या फिर 8? तो बता चुका हूं, वर्तमान में सार्क के जो सदस्य हैं 8 देश हमारे साथ लगता है, इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? बैंगलोर, पटना, दिल्ली या फिर
चेन्नई। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आपने क्या करा था। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में ये स्थित है, या फिर कह सकते हैं नई दिल्ली में ये स्थित है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका जनवरी या फरवरी मंथ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ग्रेविले, चार्ल्स बाबेज, आइंस्टीन या फिर फारेनहाइट? हु इन्वेंट दी कंप्यूटर? तो सही आंसर क्या रहेगा? चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देखें। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसने अपनाई थी? वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज दी पॉलिसी ऑफ किसकी थी? स्टालिन थी, मुसोलिनी की थी, हिटलर की थी या फिर लेनिन की थी? या फिर इस तरह भी क्वेश्चन आपको हिंदी में एक जनता एक राष्ट्र एक दिया हुआ, या फिर इस तरह से आ सकता है, एक राष्ट्र एक दल और एक नेता। ठीक है, एक दल और एक नेता, ये नीति किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की। तो हिटलर की ये नीति थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया वाज कनेक्टेड। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन दिल्ली से मुंबई या फिर अहमदाबाद से आगरा? तो ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड था। हो सकता है इस साल का या पिछले साल का ये क्वेश्चन हो करंट का, और आपको पता होना चाहिए भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो आपकी कहां से चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद, या फिर कह सकते हैं अहमदाबाद से मुंबई ये चलेगी। और आपको बताना चाहिए 2022 और 2023 तक जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी बाज फाउंडेड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इसका आंसर आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई थी। और इसका आंसर मैं बता देता हूं, 1962 1602 आएगा, 1598 आएगा, 1605 आएगा या फिर 1600 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। और आपको जो आंसर बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है 5-13, मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान इज ए टीम ऑफ बीच स्पोर्ट्स। तो ये किस खेल से संबंधित है आपकी मोहन बागान? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए कुछ भी नहीं करना था, और ये भी थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, ये आपका फुटबॉल से संबंधित था। बता दूं ये है क्या? मोहन बागान एथलीट कुछ करके है ये, जो कि कोलकाता में स्थित है। ये एक फुटबॉल क्लब है, तो ये फुटबॉल से आपका संबंधित है। दी वर्ल्ड इज हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज दी फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को, मैक्स मूलर को या फिर जॉर्ज वाशिंगटन को या फिर एडोल्फ हिटलर को? जॉर्ज वाशिंगटन से याद रखना है अमेरिका की जो वाशिंगटन डीसी है ये इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। और याद रखना है रूसी क्रांति जो है किसके कारण या कि फिर इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसके जनक माने जाते हैं व्लादिमीर लेनिन इसके क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं रशियन रेवोल्यूशन के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं, ये 15 क्वेश्चन में से जो भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक, उसमें से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। अब जल्दी से बताइए आपके 15 में से कितने सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। शीत पेय में निम्न में से कौन सी गैस होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ऑफ फील्ड
इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उनमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर ऑक्सीजन होती है? तो सही आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। और ये सेम क्वेश्चन मिलता आपका जनवरी मंथ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। सेम क्वेश्चन आपका फरवरी या जनवरी मंथ में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या रहेगा? साधारण नमक या फिर कॉमन साल्ट जो होता है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई डैश होती है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 32 डिग्री फारेनहाइट डैश के बराबर होता है। 32 डिग्री जो फारेनहाइट होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 48, 24, 0 या फिर 100 डिग्री? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। बट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रख लो या फिर प्रतिरोध याद रख लो, गुलाम होगा, एम्पेयर होगा, वाट होगा या फिर ओहम होगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 दिन पहले कराया था। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओहम, और ओहम का कैसा सिंबल होता है? हेडफोन जैसा इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर यंत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन या फिर बल्ब? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक बोला हुआ है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक है, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविजन भी आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है, और बल्ब जो होता है ये इलेक्ट्रिकल मान सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी किसी और एआरओ का क्वेश्चन पेपर होगा तो आप मुझे इस नंबर कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? जो बिजली का हीटर होता है उसका धातु किसका बना होता है? कॉपर का, निक्रोम का, लेड का या फिर चांदी का? यहां पर थोड़ा आपका नाइक्रोम होगा, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा सही कर लें, पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा नाइक्रोम। यहां पर थोड़े से हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, पर कॉपर, लेड और चांदी इनमें से कुछ नहीं होगा। जो एलिमेंट धातु होती है हीटर का वो नाइक्रोम की होती है, यहां पर निक्रोम किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति डैश होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूं, 2 से 3 पहले आपको बताया था, हवा में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। वहां पर आपकी डिग्री सेंटीग्रेड का कोई मतलब नहीं होता। ये स्पीड आपकी जो होती है सबसे कम होती है जो कि हवा में होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा? 332 मीटर पर सेकंड, यानी करीबन करीबन कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। और करीबन करीबन कितनी होती है बता दूं? 331.5 मीटर पर सेकंड होती है, यानी 32 के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिड अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? यानी लिटमस पेपर है, ये नीले कलर का आपका लिटमस पेपर है, उसे अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, पीलिया रोग में ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है? जो पीलिया रंग या फिर पीलिया रोग से जो ग्रसित आदमी होगा या फिर रोगी होगा उसकी आंखें या फिर उसके जो मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो किस रंग के हो जाते हैं? लाल रंग के, पीले रंग के, नीले के या फिर नारंगी के? तो सही आंसर क्या रहेगा? पीलिया तो पीला ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, यानी हल्का हल्का पीला रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 है,
पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? विच मेटल वाज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ? सोना, तांबा, लोहा या फिर एल्यूमिनियम? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा रहेगा। तो पृथ्वी पर सबसे पहले मानव द्वारा यूज की जो धातु थी वो तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है? जो ध्वनि की चाल होती है किसमें मापी जाती है? स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, घंटे में, डेसिबल में या फिर जूल में? यहां पर थोड़ी सी गलती की है स्टूडेंट ने, आपको पता होना चाहिए, या 3 या 4 दिन पहले की वीडियो आपने देखी होगी तो डेसिबल मैंने आपको बताया था। ध्वनि की चाल जो है डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है हवा में 21% होती है, जबकि नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो आपको जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्कर्वी जो है विटामिन सी के कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है? मेन कंपोनेंट या फिर मेन मटेरियल ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? ये क्वेश्चन भी आपको कल या परसों करवाया था, ठीक है, मेरे ख्याल से परसों करवाया था। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो आपकी मीथेन होती है, जिसका पूरा फॉर्मूला जो होता है या फिर सूत्र जो होता है CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन बच गए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन है। उन्हें मैं जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका 1 नवंबर को हुआ है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, या फिर अपना नंबर दे दो, या फिर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे सेंड कर सकते हो। बाकी आपको बताना है 30 में से आपके कितने सही थे और 50 में से आपके कितने सही थे। जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा, बाकी आपको बताना है। और आपको साफ बता देता हूं, ये 30 क्वेश्चन में से मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो मैंने आपको 25 के करीब क्वेश्चन करवाए होंगे। तो कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता हमने 20 क्वेश्चन करे हैं या 30 क्वेश्चन, या जितने भी क्वेश्चन करे हैं 30 में से अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो 25 क्वेश्चन आपके कंफर्म जो है वो सही होंगे। बाकी आपको कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।